हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। सुबह सुबह आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, इंडिया यू डिड इट भाई साहब। इंडिया बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को यार। स्पेडेक्स मिशन आपका कंप्लीट हो गया है। बहुत दुनिया का चौथा देश बन गया, चौथा देश भारत बन गया। फुल डिटेल उसके ऊपर लेकर आए, देखते हैं भाई साहब। इंडिया इंडिया यार, इंडिया प्रूव कर दिया है कि क्या टेक्नोलॉजी है, क्या स्पेस में किस लेवल पे है। सच में फाइनली ये जो कोई 3 दुनिया में देश ये कार चक्के हैं, इंडिया, रशिया, चाइना, चौथा देश भारत बना। यूरोप ने भी आज तक ये नहीं किया। हाँ, वाकई में जो कितना कुछ लूट के गया सबको, यूरोप भी वो चीज नहीं कर सकता। देखो मुश्किलें पेश आई, पहले 7 फिर 9, लेकिन आखिरकार इंडिया ने अपना जो है ना जापान टेक्नोलॉजी वाला माना जाता है, उसने नहीं किया। ये भारत से करके दिखाया डॉकिंग टेक्नोलॉजी। तो पहले देखते हैं, स्टार्ट। बहुत बहुत मुबारक हो गाइस। 8 जनवरी की रात नहीं सोए इसरो के वैज्ञानिक और 9 जनवरी की सुबह रच डाला इतिहास। भारत को मिली स्पेडेक्स मिशन में बड़ी कामयाबी। ब्रिटेन, चीन और अमेरिका हुए हैरान परेशान। अब लॉन्च होगा चंद्रयान 4 और अंतरिक्ष में बनेगा भारत का अपना स्वदेशी स्पेस स्टेशन। इसरो की इस कामयाबी से दुनिया भर में मचा भारत के वैज्ञानिकों का डंका और हर देशवासी का सिर गर्व से हुआ ऊंचा। जी हां दोस्तों, 9 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इसरो ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। भारत को अपने महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन स्पेडेक्स में बड़ी सफलता मिली है। दुनिया भर में भारतीय वैज्ञानिकों के नाम का डंका बज रहा है और इसरो अब चीन, अमेरिका और रसिया के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी बनने का तमगा ले चुका है, जिसने अंतरिक्ष में गोली से 10 गुना तेज रफ्तार से उड़ रहे 2 स्पेसक्राफ्ट को एक साथ जोड़कर डॉकिंग मिशन को अंजाम दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉकिंग से 2 दिन पहले यह मिशन फेल होते होते बचा था, क्योंकि डॉकिंग प्रोसेस में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो फिर कैसे इसरो के वैज्ञानिकों ने इस मुसीबत का हल निकाला? कैसे हुई टारगेट और चेजर स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग और कैसे इस मिशन की कामयाबी ने इसरो के भविष्य को सुनहरे अक्षरों से लिख दिया? लेकिन उसके पहले अगर आपको भी इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखिए। दोस्तों, इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन की शुरुआत होती है 30 दिसंबर रात के 10 बजे, जब बाहुबली रॉकेट PSLV C-16 अपने साथ 24 पेलोड लेकर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरता, जिसमें सबसे अहम पेलोड थे 220 किलो के 2 स्पेसक्राफ्ट्स, जिनका नाम है टारगेट और चेजर। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट इसरो के स्पेडेक्स मिशन के हिस्से हैं और इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे दोनों स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग करना, यानी दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ना, फिर दोनों के फंक्शंस के एक साथ कंट्रोल करना और आखिर में अनडॉकिंग करना, यानी दोनों को फिर से एक दूसरे से अलग कर देना, जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सालों की मेहनत करके अपना डॉकिंग मैकेनिज्म बनाया था और इसे दोनों स्पेसक्राफ्ट में इंस्टॉल किया गया था। इन दोनों को एक ही रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी की 470 किलोमीटर की ऑर्बिट में अलग अलग छोड़ दिया गया था और 7 जनवरी के दिन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स की डॉकिंग की जानी थी। अगले 7 दिनों तक हर देशवासी की नजर टारगेट और चेजर स्पेसक्राफ्ट पर थी, पर ये दोनों ही पृथ्वी की 470 किलोमीटर की कक्षा में एक दूसरे के करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर उड़ रहे थे। दोनों की रफ्तार करीब 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 28 से 30 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इनमें टारगेट आगे उड़ रहा था और चेजर उसका पीछा कर रहा था। धीरे धीरे इसरो के वैज्ञानिकों ने चेजर की रफ्तार बढ़ाई और दोनों के बीच की दूरी पहले 18 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, फिर 5, 10, 2, 1 किलोमीटर तक कम हो गई और 7 जनवरी के दिन हम सभी स्पेडेक्स की डॉकिंग का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी इसरो की तरफ से एक अपडेट मिला। वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि हमने 7 जनवरी की डॉकिंग को पोस्टपोन करके 9 जनवरी
कर दिया है, क्योंकि दोनों स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग के बीच एक सिनेरियो बना है जिसे हम ग्राउंड टीम के साथ मिलकर सिमुलेशन पर वैलिडेट करने की जरूरत है, जिसके बाद ही हम इस क्रूशियल प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ये दोनों स्पेसक्राफ्ट खुद से निश्चित दूरी पर पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं। इस अपडेट ने भारतीयों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी थी। हम सभी ऊपर वाले से यही दुआ कर रहे थे कि इसरो को इस मिशन में सफलता मिले और पूरी दुनिया को 9 जनवरी का इंतजार था। इसी बीच वैज्ञानिकों ने 8 जनवरी को अपडेट देते हुए कहा कि हम 9 जनवरी की सुबह लाइव डॉकिंग करने वाले हैं और यहीं से हमें संकेत मिल चुका था कि इसरो ने स्पेसएक्स की डॉकिंग मैकेनिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और हम सभी बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे। और अब आपको बता दें कि इसरो ने स्पेसएक्स के टारगेट और चेजर दोनों स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग कर ली है और इस मिशन में बड़ी सफलता हासिल करके एक नया कीर्तिमान रच दिया है। जहां आज तक दुनिया भर के कई देश दर्जनों बार डॉकिंग का प्रयास करके भी फेल हुए हैं, जबकि डॉकिंग में एक्सपर्ट कहे जाने वाले अमेरिका, रूस और चीन की डॉकिंग भी कई बार फेल होती दिखी है। वहीं इसरो के वैज्ञानिकों ने पहली ही कोशिश में बड़ी सफलता हासिल कर ली है, जो हर भारतीयों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि जहां बाकी देशों ने इस क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए थे, वहीं इसरो ने स्पेसएक्स को सिर्फ 125 करोड़ रुपए में तैयार कर लिया, जहां ये सिनेमा जगत के बड़े एक्टर्स की फीस से भी कम है। वहीं इसे लॉन्च करने में 250 करोड़ का खर्च हुआ, जिसमें PSLV C60 अपने साथ 24 अलग पेलोड लेकर भी गया था ताकि पैसा वसूल हो जाए। चलिए अब हम आपको ये बता देते हैं कि स्पेसएक्स ने डॉकिंग कैसे की। तो 8 जनवरी की रात इसरो के कमांड सेंटर में सभी वैज्ञानिक मौजूद थे। एक तरफ सिमुलेशन पर डॉकिंग की टेस्टिंग की जा रही थी, तो दूसरी तरफ टारगेट और चेजर को मॉनिटर। वहीं कुछ वैज्ञानिक ग्राउंड से ही चेजर को कंट्रोल करके उसकी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, ताकि दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच का फासला पहले 1 किलोमीटर, फिर 500 मीटर, फिर 150 मीटर और आखिरकार 5 मीटर हो जाए। अगले दिन डॉकिंग के इस ऐतिहासिक क्षण को पूरे देश के साथ अनुभव करने के लिए इसरो ने इसका लाइव टेलीकास्ट शुरू किया और देखते ही देखते लाखों देशवासी इस लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बनने लगे। फिर दोनों स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे के पास बढ़ने लगे। हालांकि देखने वाले दर्शकों को इनकी रफ्तार एक जैसी दिख रही थी, क्योंकि दोनों 28,000 किलोमीटर की रफ्तार पर चल रहे थे, लेकिन दोनों की स्पीड थोड़ा सा डिफरेंस था, जिसमें दोनों के बीच की दूरी 10 मिलीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कम हो रही थी। पहले डिस्टेंस 1 मीटर था, फिर 500 मिलीमीटर हुआ, फिर 100 मिलीमीटर और इसरो ने अपना लो इम्पैक्ट डॉकिंग मैकेनिज्म शुरू कर दिया। जहां काफी छोटी सैटेलाइट होने की वजह से इसमें काफी प्रिसिशन की जरूरत थी, क्योंकि एक भी गलती दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे से टकरा सकती थी। इसलिए इसमें 450 मिलीमीटर का 2 मोटर और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला स्वदेशी फुल्ली एडवांस डॉकिंग मैकेनिज्म लगा था, जिसने धीरे धीरे अपने हाथ या यूं कहें हुक्स बाहर निकाले और चेजर स्पेसक्राफ्ट ने पीछे से टारगेट स्पेसक्राफ्ट को पकड़ लिया और इसी ऐतिहासिक हैंडशेक के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट के हुक्स लॉक हो गए और दोनों मिलकर स्पेसएक्स का एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट बन गए। ये वाह यार, इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। भाई साहब 9/10 को कंप्लीट हो गया था, मतलब 9/10 तारीख, मतलब ये उस दिन कंप्लीट हो गया था, लेकिन आज इसको फाइनली 100% सक्सेसफुल कर दिया गया, बोल दिया गया। ये मिशन कंप्लीट हो गया है और बिल्कुल एक बड़ा और ये पूरी दुनिया में हेडलाइन भाई इसकी लग गई है कि दुनिया का चौथा देश बन गया है। और ये CNN तक और दुनिया के बड़े बड़े जो है BBC इसको कवर कर रहे हैं। और आज जो है ना इंडिया ने वो इतिहास रच दिया है, 100% आज इतिहास रच दिया गया है। और इसरो ने भी बता दिया है कि भाई हम लोग 100% मिशन सक्सेस। और मजे की बात, पहली ट्राई में लोगों के हजारों करोड़ रुपए रखते हैं, इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ कितने 125 करोड़ रुपए, ये पहली ट्राई थी ना। और मिसाइल के साथ 250 करोड़ लगा, उसमें 24 पेलोड और लेकर गया ताकि खर्चा वसूल। ये इंडिया का मतलब यार इंडिया ने इतिहास रच दिया है सच में। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इसरो के साइंटिस्ट ने, मैं कहता हूँ दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट हैं और आज इंडिया ने बता दिया है कि दुनिया की चौथी बेस्ट स्पेस एजेंसी है। लेकिन मेरी नजर में दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसी है मेरी नजर में। मोस्ट सक्सेसफुल के मामले में तो दुनिया की पहली है भाई।
सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मिशन और पहली ट्राइयों में सस्ते मिशन ये करना, और दुनिया में कोई एजेंसी निकाल सकती। अगर नासा वाला बजट इसको मिल जाए ना, मैं कहता हूँ कोई ऐसा मिशन नहीं है उससे डबल अचीवमेंट। वाकई सही बोला है, अगर नासा वाला बजट मिल जाए तो। देखो यार, ये है भारत यार, क्या बोले यार। बहुत बहुत मुबारक हो गाइस। जो दिल में रहा है कमेंट में बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।